क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो अब हमारे पास है टॉपिक सबसेट। सबसेट का जो हमारे पास सिंबल होता है वो ये होता है, ये वाला जो सेट होता है वो सबसेट का सिंबल होता है। द सेट ऑफ बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए। अगर बी को तब सबसेट कहेंगे किसका, ए का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट किसका, बी का, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर। जैसे मान लो बी सेट में लिख रहा हूँ 1 3 5 और ए जो सेट में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो देखो ए के हर एक एलिमेंट 1 3 5 क्या किस में है, ए सेट के अंदर है। तो बी को हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ, तो इसको ये भी लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मीनिंग ही क्या है, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है इस इस बात का भी मीनिंग यही है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो देखो यहाँ पे तो ए में तो 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ पे क्या इसमें ये 2 है, नहीं है, 5 4 है, नहीं है। अगर हर एक एलिमेंट अगर इसके अंदर हो प्रेजेंट, चाहे इसमें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। देखो जैसे इसमें 1 3 5 था और इसमें 2 और 4 एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा हो सकते हैं एलिमेंट, लेकिन इस वाले हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तो वो इसका सबसेट होता है। ये इसका सबसेट ए बी का सबसेट नहीं है। इसको ये लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये बात है। उसके बाद एक और बात आपको याद रखनी है रिमार्क करके या फिर नोट के अंदर, ये जो है एवरी सेट, हर एक जो सेट है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट जो है वो अपने आप का क्या है, सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का क्या होता है। जैसे ये जो बी सेट है वो बी सेट का ही क्या है, सबसेट भी हम कह सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट जो है, हर एक सेट जो है वो अपने आप का ही क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी रिमार्क है हमारे पास कि इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का इम्पटी जो सेट होता है, इम्पटी या तो ऐसे लिखते हैं या फिर इम्पटी को ऐसे लिखते हैं। तो ये वाले जो हैं वो हर एक क्या सेट का क्या होते हैं, एवरी सेट का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये लिख सकते हैं। तो ये दो रिमार्क हमारे पास। उसके बाद अब लेके चलते हैं एक्सरसाइज। ये दो रिमार्क याद रखना और ये वाला सबसेट का टॉपिक। तो सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स हमें करना है। तो ट्रू फॉल्स के लिए ए हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ए कोमा बी जो है इजिकल टू में हमें प्रूव करना है बी सी ए। क्या ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है कि सबसेट नहीं है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, क्या ये इसका सबसेट, ए और बी जो है, देखो ए और बी दोनों इसके अंदर है, तो हम कह सकते हैं ए कोमा बी, ये वाला जो सेट है इज सबसेट ऑफ किसका है, बी सी और ए का सबसेट है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स है, गलत है, झूठी स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि अगर 1 2 3 क्या सबसेट है किसका, 1 3 5 का। तो देखो इसमें जो 2 है वो इसके अंदर नहीं है। हर एक एलिमेंट जैसे यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 3 2 भी होता, तो इसके हर एक एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका क्या हो जाता, सबसेट हो जाता। तो अब ये क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है, ये वाली बात भी कैसी है, फॉल्स है। तो देयर इज वन एलिमेंट इन द सेट जो हमारे पास 1 2 3 2 विच इज नॉट प्रेजेंट इन
किस में प्रेजेंट नहीं है? 1 3 5, सेट 1 3 5 में प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स है। उसके बाद देखो हमारे पास ए कोमा ई जो है वो एक क्या सबसेट है किसका? एक्स इज द वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ए और ई जो है क्या वो सबसेट है किसका? इंग्लिश वोवल ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, ये एक सेट है और एक सेट हमारे पास ये है, क्या ये इसका सबसेट है? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू, सच्ची स्टेटमेंट है। तो ये आ गया इसका थर्ड पार्ट, ये हमारे पास ट्रू है। तो देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट हमें ए सेट दे रखा है, ये वाला ए सेट में दे रखा है 1 2 और ये वाला विच द स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट है एंड वाई और क्यों? देखो 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का मतलब है जैसे अगर हमारे पास 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखो एक बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि ए सेट बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास 3 4 के बाहर सेट, इस ए सेट के अंदर ही हमें दे रखा है कि 3 4 का जो सेट है वो किसके अंदर? ए के अंदर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 3 4 बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं 3 4 इज ए एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का क्या है? ये एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है? इट इज करेक्ट। तो ये कैसा है? करेक्ट है। उसके बाद देखो क्या 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या? तो 3 4 जो है क्या सबसेट है किसका? ए का, ये हमें बताना है। तो देखो हमारे पास अगर मान लो ए सेट है 1 2 3 और इसका सबसेट के बारे में बात करूं 1 2 3 4 5, ये इसका सबसेट है। तो सबसेट दिखाने के लिए इसके बाहर सेट के सिंबल होते हैं और ये होता है इसके अंदर ये सबसेट हो। तो देखो यहाँ पे देखो 3 4 जो है वो सेट, ये वाला सेट तो क्या है इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, क्या ये इसका सबसेट है? ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? 3 4 जो है इज ए नोट सबसेट ऑफ ए। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमारे पास किसी का भी सेट की बात करूं मैं, अगर हम सेट की बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हेयर 3 जो है वो भी क्या होना चाहिए? ए में बिलोंग करना चाहिए एंड 4 भी क्या करना चाहिए? ए में बिलोंग करना चाहिए। ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए, ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए, ना कि 3 का सबसेट के रूप में, सॉरी सेट के रूप में अंदर नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर तो ये सबसेट नहीं है, इसका रीजन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद थर्ड पार्ट है, यहाँ पे ये दे रखा है 3 4 सेट और उसके बाहर क्या दे रखा है? सेट का सिंबल दे रखा है। देखो जब भी कोई सेट अगर हमारे पास कोई नंबर है तो एक सिंबल तो सेट का यहाँ से प्रेजेंट होता है और दूसरा हमारे पास ये वाला जो है 3 4 ये जो है सेट है किसका? सबसेट है किसका? ए का। क्योंकि एक सिंबल तो क्या होना चाहिए? सेट के कारण होता है, दूसरा जो सिंबल है वो इसमें पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि 3 4 जो है वो इसमें पहले से ही सेट है, एक पहले से ये पूरा एक सेट है और उसके बाहर जब सेट होगा तब ये इसका सबसेट होगा। अगर इस तरीके से देखा हमने तो ये तरीका जो सेट का था वो नहीं था, ये जो सेकंड पार्ट था इसमें ये वाला सेट नहीं है। उसके बाद तो इट इज ए करेक्ट, ये वाली क्या है? करेक्ट है और इट इज ए नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं थी। उसके बाद पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इसके अंदर कि 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 2 और 5 क्या ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं? मतलब हैं, तो ए के अंदर 1 2 5 तीनों हैं, तो ये क्या है? इसका सबसेट है। ये वाली भी स्टेटमेंट कैसी है? ये है करेक्ट। उसके बाद देखो 1 2 और 5 जो है क्या बिलोंग करते हैं ए के अंदर? अगर हमारे पास बिलोंग की बात करूं
अगर हमारे पास बिलोंग की बात करूँ तो बिलोंग में कैसे होना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए कि ये 1 2 5 क्या है, बिलोंग करता है ए के अंदर, जैसे 1 बिलोंग करता है ए के अंदर, ऐसे लिखा हो तो बिलोंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट के अंदर बिलोंग, बिलोंग के अंदर कभी भी सेट नहीं देखा जाता। देखो यहाँ पे बिलोंग या नॉट बिलोंग का टॉपिक जो होता है उसमें हमें बाहर के सेट नहीं होना चाहिए, बाहर सेट नहीं होना चाहिए। और जब हमारे पास सबसेट है तो सबसेट देखने के लिए बाहर सेट देखा जाता है कि इसके बाहर के हमें सेट, जैसे ए के अंदर सेट है या नहीं है। तो इसके अंदर तो क्या होता है, ये वाले सिंबल नहीं होते, सब ये जो सेट के सिंबल नहीं होते, और इसमें सेट के सिंबल होते हैं तभी ये इसका सबसेट होता है, नहीं तो नहीं होता। तो देखो जो 3,4 था वो पहले से एक तो सेट था, और एक इसके बाहर को सेट लगना था जब ये बिलोंग सबसेट था किसका, ए का। उसके बाद तो ये क्या है, इसके अंदर बिलोंग नहीं करते, क्योंकि 1 2 और 5 सिंपल संख्या अगर देखें तो ये बिलोंग करती है, नहीं तो ये बिलोंग नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 1 और ये वाला है, 5 इज ए सबसेट ऑफ, 5 इज बिलोंग टू ए। क्या 5 बिलोंग करती है ए के अंदर? बिलोंग का मतलब ये है कि क्या ए सेट के अंदर 5 है? क्या आपको कहीं पे 5 दिख रही है? 1 2 3 4 5 ये है, क्या यहाँ पे कहीं आपको 5 दिख रही है? नहीं दिख रही, तो इट इज ए इनकोरेक्ट। क्यों क्यों इनकोरेक्ट है? क्योंकि 5 इसके अंदर है ही नहीं। उसके बाद हमें देखना है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या 5 सबसेट है ए का? तो देखो इसमें ये एक रिमार्क पढ़ा था हमने, कि एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी कि हमारे पास खाली सेट या अकेली 5 ये क्या होता है, सबसेट होता है, इट इज ए करेक्ट। ये क्या है, एक करेक्ट है। उसके बाद देखें कि 5 का अगर सेट, क्या सबसेट है इसका? तो देखो फाई अगर अकेला है तो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। लेकिन फाई के बाहर अगर ये लगा रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेट है, और उस सेट के अंदर क्या है, एलिमेंट फाई है। इसका मतलब ये होता है, और फाई का मतलब ये होता है कि खाली सेट होना। तो ये वाली बातों में दोनों में अंतर है। ये तो इससे बिलोंग करता है कि खाली, देखो अगर हमारे पास सेट ए है तो इसमें बाहर एक खाली ब्रैकेट जरूर है, तो ये खाली ब्रैकेट इसके अंदर बिलोंग करेगी। तो ये वाली और ये वाली दोनों बातें एक है, फाई और जो सेट है बाहर खाली, ये दोनों बात एक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर सेट ए के अंदर हमारे पास क्या फाई है, तो ये सबसेट है नहीं, इट इज ए इनकोरेक्ट, ये इनकोरेक्ट है। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे मुझे अब थोड़ी सी ये लगे कि आप लोग भी काम कर रहे हो, तो कमेंट आप ज़रूर किया करो। धन्यवाद।